अमीर चिड़िया गरीब चिड़िया। ये कहानी ऐसे परिवार पक्षी की है जहाँ मन्नू चिड़ा अपनी पत्नी पुन्नी चिड़िया के साथ एक गांव के जंगल में रहता था। मन्नू चिड़ा और पुन्नी चिड़िया को दो बिटिया थी, टूनी और मुनी। वे दोनों इतनी बड़ी हो गई थी कि अब ये ब्याह के लायक हो गई थी। इसलिए मन्नू चिड़े और पुन्नी चिड़िया को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी दोनों बेटियों का ब्याह कैसे होगा, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। इसलिए गांव के जंगल का कोई भी पक्षी उनसे कोई वास्ता नहीं रखता था। एक दिन की बात है, पुन्नी चिड़िया अपने पति के साथ अपने घर में बैठे बातें कर रही थी। मन्नू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी दोनों बेटियां विवाह के लायक हो गई है। हमें कोई अच्छे से पक्षी देखकर इन दोनों का विवाह करवा देना चाहिए। हाँ पुन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हम दोनों बीमार रहते हैं हमेशा। पता नहीं किस समय में क्या हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे जीते जी हमें अपने दोनों बेटियों का जीवन का उज्जवल बनाना होगा, ताकि उनके जीवन में कभी कोई समस्या न आए। पर हम गरीब परिवार पक्षियों की बेटियों से कौन ब्याह करेगा? तुम चिंता ना करो पुन्नी, मैं आज ही इस गांव के पंजू कौवे से बात करता हूँ। वो हमारे बेटियों के लिए कोई अच्छा सा चिड़ा ढूंढ ले। ये कहकर मन्नू चिड़ा उड़ता हुआ पंजू कौवे के घर जाता है और उसे अपनी सारी समस्या के बारे में बताता है। अरे चिड़े भाई, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज ही मेरे पास दो बड़े ही आज्ञाकारी चिड़ों का रिश्ता आया है। उन दोनों को भी सुशील चिड़िया चाहिए थी विवाह के लिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों की बात चलाऊं उन चिड़ों से। हाँ कौवे भाई, बिल्कुल बात कीजिए आप। चिड़े भाई, एक चिड़े का नाम रवि है और दूसरे चिड़े का नाम हरी है। रवि चिड़ा ये शहर वाले जंगल में रहता है, जो बहुत ही धनी पक्षी है, और हरी चिड़ा ये गांव वाले जंगल में रहता है, वह खेती करता है। मैं आज रात उन दोनों चिड़ों को आपके घर ले आता हूँ। अगर उन्हें आपकी दोनों बेटियाँ पसंद आ गई तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। ये बात सुनकर मन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने परिवार को ये सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है मन्नू। देखते ही देखते रात हो जाती है। पंजू कौवा उन दोनों हरी और रवि चिड़े को मन्नू चिड़े के घर लेकर आता है। दोनों चिड़े टूनी और मुनी चिड़िया को पसंद कर लेते हैं। रवि चिड़ा मुनी चिड़िया से ब्याह करता है और हरी गरीब चिड़ा टूनी चिड़िया से ब्याह कर लेता है। कई समय यूं ही बीत जाता है। दोनों चिड़िया अपने अपने ससुराल में बेहद खुश रहने लगी, पर मुनी चिड़िया वे बहुत ज्यादा खुश रहने लगी क्योंकि उसका पति रवि चिड़ा वे बहुत धनी पक्षी था। इसी तरह टूनी चिड़िया अपने गांव के जंगल में एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपने गरीब पति हरी चिड़े के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर में अपने पति हरी चिड़े से बात कर रही थी। हरी, हमारे घर में तो जरा सा भी राशन नहीं है। अब हम अपना भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? हाँ टूनी, इस बार तो हम पर बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी है और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, न ही हमारे पास कोई काम है करने को। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? दोनों पति पत्नी चिड़िया बैठकर यही चिंता में लगे थे कि अब उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तभी टूनी चिड़िया के टूटे घर में उसकी बहन मुनी चिड़िया अपने पति रवि चिड़े के साथ आती है। अरे मुनी, तुम, क्या बात है? अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल? हाँ टूनी, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। इतने धनी चिड़े के साथ मेरा ब्याह जो हुआ है, मैं तो महलों में राज करती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पति रवि चिड़े ने इस गांव में बड़ा सा घर खरीदा है, बस हम उसे ही देखने आए थे। अरे वाह मुनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी दिखाओ ना अपने घर। अरे नहीं नहीं टूनी, तुम उस घर में एक कदम भी नहीं रख सकती, वरना तुम जैसे गरीब पक्षियों के कदम अगर हमारे उस घर में पड़े तो हमारे उस नए घर में मुसीबत आ जाएगी। ये कैसी बात कर रही है मुनी? टूनी आपकी सगी बहन है और आप उसके प्रति अपने मन में ऐसे गंदे विचार रखते हो। अरे हरी, आप ना कुछ बोलिए ही मत। आप जैसे गरीब चिड़े से ब्याह करने के बाद ही टूनी चिड़िया का ये हाल हुआ है। आज मुझे देखिए, मेरे पति मेरी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, मुझे रानी बना कर रखते हैं, और एक आप है जो अपनी पत्नी को इस टूटे फूटे मकान में रखते हो, जहाँ ना सोने की जगह है ना सांस लेने की। ये तुम क्या कही जा रही हो मुनी? ये मेरे पति है और हम भले ही गांव के गरीब पक्षी हैं, पर हम दोनों अपने जीवन में बहुत खुश हैं। और तुम शहर वाले जंगल के पक्षी हो तो क्या हुआ? तुम अपने आप को राजा महाराजा समझती हो क्या? पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है।
जो प्रेम, हमदर्दी और इज्जत मेरे पति मुझे देते हैं, वे तुम जैसे पैसे वाले शहर के पक्षी कभी नहीं दे सकते। अब मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन हो, उससे पहले अपने पति को लेकर इस घर से निकल जा, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ हाँ जाती हूँ, वैसे भी इस टूटे फूटे भंगार घर में मेरा मन घबरा रहा है। चलो रवि यहाँ से, ऐसे गरीब पक्षियों के मुंह नहीं लगते, ये हमारी शान से बहुत नीची है, हमारे सामने खड़े रहने की भी इनकी औकात नहीं है। ये कहकर मुनी चिड़िया अपने पति रवि चिड़े के साथ वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया ज़ारों कतार रोने लगती है। क्या हुआ टूनी, तुम इतना रो क्यों रही हो? आज मेरी सगी बहन ने मुझे बहुत दुख दिया है, उसके बोल अभी तक मेरे सीने में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। ये शहर के जंगल वाले पक्षी क्यों हम गांव के पक्षियों को इतना नीचा समझते हैं? क्या हम पक्षी नहीं हैं? क्या हम गरीब हैं तो हमारा इस संसार में कोई मोल नहीं है? तुम चिंता क्यों करती हो टूनी, वो शहर के अमीर ज्यादा पक्षी हैं, वो हम गांव के गरीब पक्षियों का दर्द कभी नहीं समझ सकते। तुम चिंता ना करो टूनी, अब हम भी अपना जीवन बदल के दिखाएंगे। जी आपने सही कहा, अब हम भी अपना जीवन बदल के रहेंगे, हमारी गरीबी को हम भी बदल के दिखाएंगे। मैं आज से ही पापड़ बनाना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर पूरे गांव की दुकानों में हमारे हाथ के बने पापड़ बेचेंगे। हरी चिड़ा गांव के सबसे धनी पक्षी के घर जाता है और उससे कुछ कर्ज लेकर दोनों पति पत्नी पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं और हरी चिड़ा पूरे गांव की दुकानों में अपने हाथों के बने पापड़ बेचने लगा। गांव की दुकान के सभी पक्षियों को हरी चिड़े और टूनी चिड़िया के हाथों के बने पापड़ इतने पसंद आते हैं कि वो रोज के हजारों के पापड़ हरी चिड़े से खरीदते गए। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी चिड़े का पापड़ का कारोबार इतना चलने लगा कि वे उस गांव का सबसे धनी पक्षी बन गया। इतना पैसा आने के बाद टूनी चिड़िया अपनी बहन के शहर में उसके घर के पास वाला उसके घर से भी बड़ा घर खरीद लेती है और अपनी बहन को अपने घर में आमंत्रित करती है। मुनी चिड़िया जब ये देखती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे बाप टूनी, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर कैसे आ गया? मुनी मुनी, इसे कहते हैं भाग्य का खेल। तुमने हमारी गरीबी को लेकर हमारा बहुत अपमान किया था ना। देखो आज हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं और तुम्हारी तरह शहर के निवासी बन गए हैं। टूनी बहन, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपनी अमीरी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। बहन, अब तो तुम इस संसार की सबसे धनी पक्षी बन गई हो, मेरी थोड़ी मदद कर देना, हम बहुत परेशान हैं। मेरे पति का सारा कारोबार बंद हो गया है, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकती हो ताकि हम अपना जीवन बेहतर बना सके? हाँ मुनी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। और वो अपने घर चली जाती है। इसे कहते हैं भाग्य का खेल।